आमीन आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके महान महान उपस्थिति जो आपने हमें दे रखी है उसमें आते हैं। प्रभु जी, तेरा दास डैनियल राज तुझे नमन करता है, तुझे प्यार करता है, तेरे पैरों को चूमता है और कहता है कि प्रभु धन्यवाद इस सेवा के लिए, धन्यवाद इन सभी के लिए जो अभी जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं। प्रभु जी, मुझे आपने ये अनुग्रह दिया कि तेरे वचन से इनको जो है परमेश्वर तैयार कर सकूं। प्रभु, एक ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं मसीह की देह, प्रभु जी, उसमें इन सभी को आप जैसे चाहते हैं, वचन जैसे कहता है वैसे तैयार करने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं कि सारी बातें अभी तक 25वें एपिसोड आज तक आपने हमें चला के रखा। प्रभु, मैं जानता हूं कि परमेश्वर लूसीफर बिल्कुल खुश नहीं है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि कई लोग तैयार हो रहे हैं और वो अपनी तरफ से हाथ पैर मार रहा है। लेकिन मैं जानता हूं, हम जानते हैं, कलीसिया जानती है कि विजय तू देता है और तेरी है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, इन सभी के जहन को, बुद्धि को, ज्ञान को यीशु के नाम में खोलिए ताकि परमेश्वर एक एक व्यक्ति आपके वचन को सीख व समझ सके। परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर, आमीन। एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जी, सभी 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 सभी। वंडरफुल वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। या जितने माइक्स ऑन हैं कृपया करके माइक ऑन बंद कर लें, आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से। देखते देखते मैं समझता हूं कि ये हफ्ता पूरा हो रहा है। आज इस हफ्ते का आखिरी दिन आ चुका है जिसको कहते हैं फ्राइडे, शुक्रवार। और आप सभी जानते हैं कि डीटी का शुक्रवार जो है वीकली समाप्त हो जाता है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनिएगा, 25वें एपिसोड तक आने में ये परमेश्वर ने हम सभी को अनुग्रह दिया, मौका दिया। ये उसका प्यार है, ये उसकी कृपा है। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम इस लैपटॉप पे 113 और वहाँ पे ओके, तो ऐसे मिलाकर कुछ 250 लोग अभी जुड़ चुके हैं दोनों आईडी से। और साथ ही साथ यूट्यूब पर आप लोग जितने जुड़ते हैं, आपकी तो बात अलग है। परमेश्वर हम सभी से आज 25वें एपिसोड पर एक ऐसा टॉपिक जिसको कहते हैं हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर, उसके ऊपर जो है अभी हम बात कर रहे हैं। और एक ऐसा पॉइंट चल रहा है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर्स, आपके बीच अभी रखने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले एक एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता, एक एक व्यक्ति को हाय हेलो नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग सब मेरी लिस्ट में हैं, आप लोग सब मेरे सामने हैं। काफ़ी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने पिन किया हुआ है और जो रूटीन हम चलाते हैं वो सभी को, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, सचिन दावारे जी, आप पूरे फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। साथ ही साथ प्रवीण मिंज, अगर मैं नाम लेने में गड़बड़ हो रहा है तो माफ़ करिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ कालेब जी, आपको देखकर, सिस्टर निर्जला जी एज यूजुअल, और साथ ही साथ जितने भी हैं, सिस्टर रेखा हैं, सिस्टर एस्तर हैं, फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स आशा व्हीलर जी आप हैं, सिस्टर नीता जी आप हैं, काफ़ी लोग हैं। आप सभी का, अभी दूर है थोड़ा लैपटॉप, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग हैं। एक भाई हैं जो लाल क्या कहते हैं, कंजड़ी झांझ लेकर ऐसे हिला रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि श्रीकांत भाई साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। तो आप लोग सभी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे अभी इजाज़त दीजिए कि मैं यहाँ से आज की जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर सकूँ। 1.25 घंटा आपके बीच में अभी हम वक्त बिताएंगे। तो आपके बीच में एक टॉपिक चल रहा है, एक पॉइंट चल रहा है, जितने यूट्यूब पे हैं वो भी देख लें, कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर्स, जिसको कहते हैं वचन जो विरोधाभास है, एक दूसरे से मैच नहीं करता है। कॉन्ट्रडिक्ट का जो गूगल ट्रांसलेशन है वो है खंडन या खंडित, ऐसा कोई शब्द है।
बट एनीवे कॉन्ट्रडिक्ट के साथ में चलेंगे, आप लोग सभी परिचित हैं। नाउ मैं जानता हूं कि कल बीता हुआ दिन और जब से इसको स्टार्ट किया है आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए हैं, कॉल किए हैं कि बहुत बहुत अद्भुत शिक्षाएं आपको मिल रही हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग फीडबैक देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर लीड होगा, अगुवाई होगी पवित्र आत्मा की ओर से, तो एक दिन सिर्फ हम आप सभी से जूम के ऊपर उसको फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव करेंगे। आप सबकी गवाहियां लेंगे, टेस्टमनीज, कि कैसे आपने सीखा डीटी को, जब समाप्ति का दिन आएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग भी अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार रहिएगा ना। मुझे अब इजाजत दीजिए कि इस एपिसोड या इस विषय को आज मैं समाप्त कर सकूं। तो कम से कम कल तक मैंने 6 कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर्स को सिखा चुका हूं। आज 7वां या 7th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर का खुलासा करूंगा और ऐसे कम से कम 15 कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर्स हैं जिसको आज आपके बीच में रखूंगा। अगर 15 मैंने सेलेक्ट किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल बाइबल में सिर्फ 15 ही गड़बड़ियां हैं। जी नहीं, थाउजेंड्स लेट मी रिपीट, थाउजेंड्स गड़बड़ है। दूसरे शब्दों में बहुत ऐसी बातें हैं जो डिटेक्टिव याद आ गया उसकी नजर से देखेंगे तो हजारों गलतियां उनको मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के चश्मे से, परमेश्वर के तरीके के चश्मे से अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है। यहां पे ताली बजनी चाहिए थी, राइट। तो आपके बीच में 7th कॉन्ट्रडिक्ट रखने जा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत बहुत बात करनी है, क्योंकि 15 ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा जिसको कॉन्ट्रडिक्ट कहते हैं ना। सबसे पहले मैंने कल कहा था मेरी गवाही, यीशु कहता है मेरी गवाही। अब आप सोच रहे होंगे मैंने फोटो का सहारा इसलिए लिया है ताकि आपको मैसेज से कनेक्ट कर सको। हम फोटो को नहीं मानते, किसी तस्वीर के पीछे नहीं जाते। बट आपको समझा दूं, जो क्योंकि यूट्यूब में कुछ बुद्धिजीव लोग हैं जिसको कहते हैं अधूरे ज्ञान और मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, जो बात का पतंगड़ बनाते हैं। तो अभी से बता देता हूं, वो बात अलग है कि हाथी चले बाजार, आगे बोल दीजिए। ओके, तो वापस आते हैं मेरी गवाही। यीशु ने एक जगह पे कहा, यूहन्ना की किताब 5:31 में। आप बाइबल पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये फेज 2 चल रहा है जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, याद आ गया, जिसको कहते हैं गहरी शिक्षाएं। अब यहां से आपका लेवल चेंज हो रहा है, तो पढ़ते पढ़ते आपको यह वचन मिल सकता है जहां लिखा है यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा पढ़ते वक्त कोई मुस्लिम, कोई हिंदू का पंडित यह प्रश्न उठा सकता है कि यीशु खुद कह रहा है कि मेरी विटनेस, मेरी गवाही सच्ची नहीं है। दूसरे एक और वचन है आपके बीच में रख रहा हूं जो कॉन्ट्रडिक्ट है, खंडन करता है। वो कहता है यूहन्ना 8:14 में, यीशु जी खुद कहते हैं यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है। अब आपके बीच में दोनों रख दिया, एक कहता है सच्ची नहीं है, एक कहता है ठीक है। अब इसको कैसे समझे? या मेरे दिमाग में एक और था, क्या परमेश्वर बदलता है? नहीं। क्या परमेश्वर बोले हुए को चेंज करता है? नहीं। लेकिन कई बार बाइबल के अंदर आपको ऐसा मिलेगा कि परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करूंगा, लेकिन बाद में नहीं किया। मूसा अब्राहम से कहा बच्चे को बलि कर, लेकिन बाद में कहा नहीं करना। फिर कहता है मैं इजरायलियों को नाश कर दूंगा। फिर मूसा आता है, कहता है कि प्रभु माफ करो, तो प्रभु कहता है अब मैं नहीं करूंगा, मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं उसको रखता तो मैं समझता हूं कि मेरे को 3 महीना तो सिर्फ कॉन्ट्रडिक्ट को ही सुलह करने में चला जाता। लेकिन इसको क्या कहते हैं पता है? परमेश्वर का चरित्र अलग है, परमेश्वर का काम अलग है।
परमेश्वर के चरित्र में कभी खोट नहीं है, परमेश्वर के कैरेक्टर में कभी खोट नहीं है, लेकिन काम करने के तरीके में, क्योंकि उस वक्त का सिचुएशन अलग होता है। परमेश्वर को परखना था, किसको? अब्राहम को। तो कहा कत्ल कर, लेकिन बाद में जब पता चला ये सक्सेस हो गया, ये कामयाब निकला, तो परमेश्वर ने अपने ही शब्द को कहा अब मत कर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कैरेक्टर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि वहां की जरूरत थी, उसके मुताबिक परमेश्वर ने अपने शब्द को कहा। लेकिन कुछ लोग इस बात को कैरेक्टर से जोड़ देते हैं, चरित्र से जोड़ देते हैं। बाइबल को पढ़ते वक्त में बहुत बहुत सतर्कता से पढ़ना है। इसलिए तो पवित्र आत्मा दिया है, कल बताया था कि उसके 9 वरदान में पहला 2 वरदान है बुद्धि और ज्ञान। नाउ अब बात करते हैं इसकी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कहता है मेरी गवाही अगर मैं दूं तो सच्ची नहीं है। वचन 8 का 14 कहता, अध्याय 8 का 14 कहता है मेरी गवाही अगर मैं देता हूं तो वो ठीक है। अब ये कॉन्ट्रडिक्ट है, एक वचन दूसरे वचन का खंडन है। इसको कैसे समझे? तो 8 का 14 आपने पढ़ा, लेकिन उसी 8 का 17 क्या कहता है देखो। सब लोग तैयार हैं? कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहता है और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि यदि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, अगर किसी एक बात को 2 लोग कहते हैं तो वो गवाही क्या होती है? ठीक होती है। जिसके चलते यीशु ने कहा कि अगर मैं खुद अपनी गवाही देता हूं तो मेरी गवाही क्या है? ठीक है। तो यीशु की गवाही को 2 नहीं, कम से कम हजारों, लेकिन 3 रख रहा हूं। एक है जॉन द बैप्टिस्ट, दूसरा है गॉड द फादर, तीसरा है होली स्पिरिट खुद। इन सभी लोगों ने यीशु की गवाही दी थी। तो इसका मतलब है यीशु कहता है, अब समझोगे, यीशु कहता है 8 का 14 में यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी गवाही 3 लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। वाह! तो इसको कहते हैं दूध का दूध आगे बोल दीजिए, पानी का पानी। तो कभी कभी जब हम बाहर के लोगों को देखिए, एक और चीज बता देता हूं, आप लोग सब तैयार हैं? नेगेटिव मनुष्य के दिमाग में सट करके घुस जाती है, यस और नो। वापस आता हूं, किसी भी चीज की नेगेटिव, या दूसरे शब्दों में अगर किसी की भी चुगली, किसी की आलोचना, किसी की उल्टी सीधी बातें, या किसी की वीडियो जो नेगेटिव वे पे पेश की जाती है, वो क्या कर जाती है? बहुत जल्दी घर कर जाती है। वैसे ही यीशु के बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट जहां लिखा है कि यदि मैं आप अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, लेकिन कभी नहीं देखेंगे कि उसका दूसरा पहलू क्या कहता है। बिकॉज एवरी कॉइन हैज अ 2 साइड। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट प्रवीण? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो पढ़ते वक्त में आपको टोटल बाइबल का नॉलेज होना होना बहुत जरूरी है। जिसके चलते मैंने कहा था कि कम से कम दिन में कितनी चैप्टर्स? 30 से 40। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ना सब बैठ जाएगा, और जब सब बैठ जाएगा, आपको कोई प्रश्न करेगा तो टक करके आपके पास में जवाब होगा। तिमोथी को कहता है पेट दुखता है तो दाखरस खा मिला, वही पौलुस कहता है कि दाखरस पीने वाला नरक में जाएगा। तो आप बैलेंस कर पाओगे? ऑफ कोर्स आप कर पाओगे। आपके पास में कोई आता है, अभी जैसे आशा जी प्रार्थना कर रही थी तो तरह तरह के कॉल्स आते हैं, उनको तरह तरह के लोग कहते हैं, तो फिर उनको पता चला ओहो सच्चा परमेश्वर तो बाइबल वाला है, सच्चा यीशु तो परमेश्वर तो यीशु है। ऐसे बत्ती जलती है। कब? जब आप वचनों को पढ़ते हो तब। वैसे ही अगर यीशु कहता है मेरी गवाही ठीक नहीं है तो ठीक है, दूसरा वचन कहता है मेरी गवाही ठीक है। बोला कैसे? कम से कम 2 गवाह अगर बीच में आ गए तो उसकी गवाही ठीक है। यहां तो 2 नहीं 3 है, और मैं तो कहता हूं हजारों है। जॉन द बैप्टिस्ट है, गॉड द फादर है, और होली स्पिरिट है। इन सभी ने यीशु की गवाही दी, और गवाही क्या दी? कि यही है वो मसीहा। वाह, आई विश कि मैं इसके ऊपर बात कर दूं। यही है वो मसीहा जिसकी गवाही दी थी। किसने कहा? जॉन द बैप्टिस्ट। सब शास्त्री फरीसी, मैं थोड़ा इसके ऊपर जाऊंगा, उचित भी है। सब शास्त्री फरीसी इकट्ठे हो गए, जॉन द बैप्टिस्ट को पकड़ा, जहां वो बपतिस्मा देते थे, उसको पकड़ा, यरदन के नदी के आसपास पकड़ा, उसको कहा कि तू मसीहा है। उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बोला मैं नहीं हूं मसीहा। बोला फिर? बोला जो मेरे बाद आएगा ना वो है मसीहा। कैसे साबित होगा? अरे भाई, भजनों की किताबों में लिखा है, नबियों की किताबों में लिखा है, कई गवाहियां उसके ऊपर हुई हैं। मूसा ने कहा है, आपके याकूब ने कहा है,
आपके जितने मेजर प्रॉफिट है, माइनर प्रॉफिट है, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, कम से कम 3 मेजर और 17 से 18 माइनर प्रॉफिट्स हैं, इन सभी ने कहा है कि एक मसीह आएगा। कैसे आएगा ये भी बताया, कुंवारी गर्भवती होगी ये भी बताया, कैसे पैदा होगा ये भी बताया, अभी सुनो कहां पैदा होगा ये भी बताया, बेथलेहम। जिसको क्रिसमस के टाइम पे सभी लोग प्रचार करते हैं, लेकिन हिस्ट्री देखिए कितनी लंबी है, रिकॉर्ड देखो कितना लंबा चौड़ा है। सुनो सुनो और एक बोलता हूं, अच्छा लगेगा। कोई मूर्ख टाइप का कहीं से, चाइना से, कोरिया से, या फिर भारत से, अमेरिका से, अफ्रीका से आकर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं हूं मसीहा, तो उसको कैसे जांचें? उसकी पूरी बैकग्राउंड, जो कि कल आई थिंक बताया था या कल बताया था, जियोनोलॉजी, उसकी वंशावली, कोई भी ऐरा गहरा उठकर अपने आप को मसीहा घोषित करेगा, ठीक है भाई तेरे को मसीहा मान लेते हैं, लेकिन तू हमको कुछ सवालों का जवाब दे। अगर वो उसमें फिट नहीं बैठता है तो उसको नमस्ते। ये कब होगा? इसलिए यीशु ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने नहीं रखा है, बस पवित्र आत्मा लीड कर रहा है इसलिए बात कर रहा हूं। यीशु ने क्या कहा पता है? मत्ती 24वें अध्याय में उसने कहा कि ऐसा होगा कि शहर शहर, गली गली, नगर नगर, जंगल जंगल ऐसा कहा जाएगा, जिसको कहते हैं रूमर्स, जिसको कहते हैं अफवाह। क्या होगा? मसीह यहां है, मसीह वहां है, यीशु यहां है, यीशु वहां है। तो यीशु ने क्या कहा? उसका विश्वास करके उसके पीछे नहीं चले जाना। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पता होना जरूरी है कि हम किसी को अगर मसीहा कहते हैं, जिसको यीशु खुद कहता है मैं तो मेरी गवाही देता हूं, अगर मेरी गवाही मैं देता हूं तो ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते थे आप अपनी गवाही दे रहे हैं, तो यीशु ने कहा ठीक है मेरी गवाही सच्ची नहीं है लेकिन मेरी गवाही ठीक है। बोला कैसे? मेरी गवाही देने वाले इतने लोग हैं, क्या बात करते हो? कम से कम हजारों की तादाद में मेरी गवाही है। मैं खुद को मसीहा कह रहा हूं तो मैं मसीह हूं। कम ऑन गेट रेडी। मैं मसीह हूं इसलिए कह रहा हूं, मैं यीशु हूं इसलिए कह रहा हूं। मेरा रिकॉर्ड है, जाके चेक करो, यहूदियों का रिकॉर्ड है, आपके इजरायलियों का रिकॉर्ड है। और इसी की वजह से परमेश्वर को पता था, किसको? एलोहिम को, कि ऐसा होगा आगे जाके कि बहुत सारे मसीह खड़े होंगे। शास्त्री फरीसी सवाल उठाएंगे, लेकिन यीशु के पास में पूरी की पूरी डेटा समझते, पूरा का पूरा डेटा था कि मुझे प्रूफ करके बताओ कि मैं गलत हूं। नहीं कर पाए। कैन यू बिलीव दैट? नहीं कर पाए। पिलातुस का कोट हो, हेरोदेस का कोट हो, हन्ना महायाजक का कोट हो, या फिर जितने भी महायाजक थे उन दिनों के अंदर, उन सब का कोट हो, यीशु मसीह वॉज नॉट गिल्टी। ही वॉज नॉट गिल्टी। क्या बात है? ही वॉज नॉट गिल्टी। एक ने भी नहीं कहा कि इसमें कोई गुनाह है। यहां तक कि पिलातुस का माथा खराब हो गया। पिलातुस कहता है आप अगर कहो तो मैं आपको अभी फ्री कर दूंगा। तो यीशु ने क्या कहा पता है? ए बाबा, मेरा फैसला यहां से नहीं आता है, मेरा फैसला वहां से आता है। क्या बात है, क्या बात है, कैसा लग रहा है? या सी, मैं क्या करूं, मैं ये पॉइंट से आगे नहीं जा पा रहा हूं कि मेरी गवाही ठीक है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये पॉइंट। यीशु कहता है इस पृथ्वी के ऊपर, मैं थोड़ा सा अपने मुंबई स्टाइल में आ जाता हूं, किसी में दम नहीं है ऐसा कह सके कि मैं परमेश्वर हूं। किसी में दम नहीं है ये कह सके कि मैं मसीहा हूं। सिर्फ यीशु कह सकता है कि आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। सिर्फ यीशु कह सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु का रिकॉर्ड है, यीशु के पीछे पूरी की पूरी वंशावली है। आई विश कि मैं वहां जा पाता, लेकिन नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा आगे बात करना है। तो अभी आपके दिमाग में, या थैंक यू निर्जला जी, आपके दिमाग में एक बात को फिट करके रखो या अपनी पीठ थपथपा लो कि आप जिस ट्रैक पे हो, 100% का नहीं, 1000% का नहीं, लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन प्रतिशत आप सही ट्रैक पे हैं। आप सही ट्रैक पे हैं। किसी भी तरह का कोई डॉक्ट्रिन, क्या कोई किताब, कोई संत, कोई महात्मा, किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट आकर अभी इस कम से कम 6000 साल के हिस्ट्री को जो मसीहा की गवाही देता है, इसको आकर खंडन नहीं कर सकता। और दम भी नहीं है, और दम भी नहीं है। और दम भी नहीं है। या मेरा संडे का अप्रैल 4 है संडे। कौन सा संडे? मेरे को डेट, मैं, किसी ने मुझे अप्रोच किया है छत्तीसगढ़ से कि उनके पेज से मैं आऊं, और साथ ही साथ जो अप्रैल जो आ रहा है ना, ये कब आ रहा है? वही डेट क्या है? मैंने वही तो पूछा ना। हाँ, उसके बाद वाला तो चौथा
तारीख का संडे अप्रैल, जो कि ईस्टर संडे कहा जाता है, यीशु जी उठेगा, उसके ऊपर एक गजब का टॉपिक पे बात करूंगा और साथ ही साथ अपने जो ऑनलाइन चर्च है उस पे भी उसी को टॉपिक पे बात करूंगा। मजा आएगा, उस दिन भी मजा आएगा। यीशु की गवाही ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी गवाही देने वाले तीन ही यहाँ पे, जॉन द बैप्टिस्ट, गॉड द फादर, होली स्पिरिट उसकी गवाही देता है और ये तीनों ने यीशु की गवाही दी है। नाउ 8th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर कौन सा है? ये भी इंटरेस्टिंग है, रखने जा रहा हूं। एक तरफ है दाऊद राजा और दूसरी तरफ है पवित्र आत्मा। मुझे नहीं पता कि आपने कभी इस वचन को पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन अब आपके बीच में रख रहा हूं। साथ ही साथ जितने YouTube पे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जब वीडियोस को देखते हो, मेरी खास करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सकता है शेयर करिए, दूसरों तक को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करने की बात करिए। और वो इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके के परमेश्वर के कार्य को लेकर चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मार्केट के अंदर ये बातें फैले, उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। तो एक तरफ है राजा दाऊद और दूसरा तरफ है पवित्र आत्मा। आइए सबसे पहले राजा दाऊद और पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूं इस वचन के वसीले से। भजन संहिता 95 को हिंदी में 95, आई होप सो, 8 से 11 तक में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। लिखा है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा, मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। याद आ गया किसकी बात हो रही है? और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। इसी को हूबहू पौलुस, अगर इसका लेखक है इस पुस्तक का, जिसको कहते हैं इब्रानियों, जो कि 99.9% वही है, कहता है 3 अध्याय वचन 7 से 11 में क्या कहता है, देखिए। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, मैं पहले पढ़वा देता हूं। कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया, जहां तुम्हारे बाप दादों ने जांच कर परखा, 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर कहा, शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करेंगे। अब यहां पर कॉन्ट्रडिक्ट क्या है, जिसके चलते मैंने ये फोटो आपके बीच में रखा। कॉन्ट्रडिक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसा भजन संहिता 91, इसको भी रख देता हूं, और इब्रानियों 3। अब जब तक, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, जब तक इब्रानियों की पुस्तक नहीं लिखी गई तो सब क्या कहते थे? राजा दाऊद ने कहा, राजा दाऊद ने कहा, राजा दाऊद ने कहा। लेकिन जब पौलुस आया तो पवित्र आत्मा कहता है, ना ना, वो तो मैंने कहा। ओके, कुछ लोगों की बत्ती जल रही है, मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है। बोला अच्छा, तो मैं आपके बीच में रख देता हूं। किसका स्टेटमेंट था? किसका स्टेटमेंट था? राजा दाऊद का था या पवित्र आत्मा का था? तो पवित्र आत्मा का था। इसको समझने के लिए कम से कम 2000 साल लग गए। अगर पौलुस इब्रानियों के किताब 3 का 7 से नहीं लिखता, रख देता हूं, नहीं लिखता, जो कि लिखा है, देखो, पवित्र आत्मा कहता है, नॉट दाऊद कहता है। तो इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट किसका है? वापस रख दे रहा हूं, स्टेटमेंट किसका है? कॉन्ट्रडिक्ट में दाऊद हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे दाऊद का है, फिर कहेंगे कैसे कह दिया इब्रानियों के 3 के 7 में कि पवित्र आत्मा का है। तो आपको बताता चलूं कि जब तक इब्रानियों की पत्री नहीं आई, सबको लगा दाऊद ने कहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने दाऊद से कहलवाया था। यही है ना कॉन्सेप्ट? तो किसने कहलवाया? दाऊद ने नहीं कहा है, ये पवित्र आत्मा था जिसने उससे कहलवाया। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं नहीं रख पाया हूं कि यीशु के क्रूसिफिकेशन तक को पवित्र आत्मा ने दाऊद से कहलवाया। तो वापस कहता हूं, यीशु की गवाही ठीक है, क्यों? बहुत लोगों ने कहा है, तो मैं वहां भी वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि स्टेटमेंट दाऊद का नहीं था, स्टेटमेंट किसका था? पवित्र आत्मा का। कब पता चला? कम से कम 2000 साल के बाद।
ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। आप जब भी बाइबल को भविष्य में पढ़ते हैं या खुद सिखाते हैं तो कम से कम एक बार सोच लेना ये स्टेटमेंट किसका है या कैसे है। सारी चीजें आपको बताता चला रहा हूं। नाउ नाइन्थ कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर, अब इसको कहते हैं नंबरों का खेल, आंकड़ा, नंबर्स का, ठीक है ना। कैसे हैं आपको बता देता हूं। दूसरा राजा 24 का 8, सेकेंड किंग 24:8 लिखा है जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था। कितना? 18। अभी इसी को दूसरा इतिहास 36 का 9 क्या कहता है? जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अब आया बात समझ में? ऐसे पढ़ते वक्त में आपको भी मिलता है और जब आपको मिलता है तो आपका माथा खराब होता है। कम ऑन, यस और नो। और फिर आपके मन में प्रश्न उठता है। और ये जो बाहर के लोग हैं ना, उल्टे सीधे वाले, ये कहते हैं कि देखो इनकी बाइबल पे भरोसा कर ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला देखो कितना बड़ा मिस्टेक है, 18 का सीधा 8। एक और देता हूं, दूसरा राजा 8 का 26, जब अहज्या राजा बना तब वो 22 वर्ष का था। अभी दूसरा इतिहास 22 का 2 कहता है कि जब अहज्या राजा बना तब वह 42 वर्ष का था। 18 से 8, 22 से 42, 42 माफ करें। सी गैप है, अच्छा खासा गैप है, राइट आशा जी? तो इसका मतलब है कि एक पुस्तक ऐसा कहती है तो दूसरा पुस्तक ऐसा कहती है, दूसरा राजा ऐसा कहता है तो दूसरा इतिहास ऐसा कहता है। और एक देता हूं, पहला राजा 4 का 26 कहता है फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 थान थे। 40,000। अभी उसी को दूसरा इतिहास 9 का 25 क्या कहता है? सुलेमान के 4,000। तो 40 कहां और 4,000 कहां? गैप कितना बड़ा है देखिए। और एक देता हूं पहला राजा 7 का 26, उसमें 2,000 बात की समाई थी। उसी को दूसरा इतिहास 4 का 5 का कहता है 3,000। तो एक जगह पे 2,000, एक जगह पे 3,000। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पास्टर डैनियल ये गड़बड़ क्या है? तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि इसको लिखने वाला, हिस्ट्री को लिखने वाला, और जब ये लिख रहे थे रिपीटेड अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से, आप सभी को पता है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में बाइबल को तर्जुमा किया है, इंटरप्रेट किया है। तो जब परमेश्वर कह रहा था और जब मनुष्य लिख रहा था तो मनुष्य की लिखाई में गड़बड़ हो सकता है। आगे बोल दीजिए, परमेश्वर की लिखाई में कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। यू गॉट द पॉइंट? राजा दाऊद अगर पहले सैमुएल में राजा बना 17वें अध्याय में, तो उसको अगर कोई कहता है पहले इतिहास दूसरे इतिहास में, तो वो लेखक का प्रॉब्लम है, परमेश्वर का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यू गॉट द पॉइंट? मैं फिर कहता हूं, किसने क्या लिखा है उसकी कॉपी करके, ये उसका प्रॉब्लम है। गिनती में प्रॉब्लम होता है, रोमन्स लेटर का अलग लिखाई होता है, ग्रीक लेटर्स का नंबर्स का अलग लिखाई होता है, हिब्रू के नंबर्स का अलग लिखाई होता है, इंग्लिश के नंबर्स का अलग लिखाई होता है। उसके बहस में अगर हम पढ़ेंगे माथा पक्का खराब होगा। लेकिन दिमाग में फिक्स कर लो कि अगर पहली बार अगर परमेश्वर ने बोला है उसमें कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर ने 40 कहा है तो वो 4 कभी नहीं होगा। अगर 2,000 कहा है तो वो 3,000 कभी नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट? तो हम किसको लेके चलेंगे? फर्स्ट, पहली वाली। अगर राजा दाऊद था तो राजा दाऊद था, उसके बारे में जितनी बातें लिखी हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, तो उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। लेकिन उसको कॉपी करके अगर इतिहास की पुस्तक में, जो कि इतिहास का ही पुस्तक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉनिकल्स, तो उसमें 19-20 हो सकता है। उसको हम लेकर बात नहीं करेंगे। बात करना है तो पहले राजा की बात करो, बात करना है तो पहले सैमुएल की बात करो, जो फर्स्ट घटा है उसकी बात करो। हम एग्री करते हैं। इज दैट राइट? कैसा लग रहा है? तो इसको कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। तो कॉन्ट्रडिक्ट कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है। देखो, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं कि भविष्य में आप लोग प्रीचर बनोगे, भविष्य में आप लोग पास्टर नहीं बनोगे, भविष्य में आप लोग टीचर प्रीचर बनोगे। तो ये दिमाग में रख लेना कि जब कोई मुझे
आपको सवाल करे तो टक टक करके जवाब आना चाहिए ताकि इनका मुंह बंद कर सके। आते हैं 10th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर पे। आइए देखते क्या है, और ये भी बहुत मजेदार है। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। जी, आते हैं 10th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर पे। इसको कहते हैं पीस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? पीस कॉन्सेप्ट। शांति, मसीह समाज शांति का, आगे बोल दीजिए, प्रतीक है। अब इसकी बजेगी बैंड। कैसे बताता हूं मेरी भाषा को बर्दाश्त करिए। कहते हैं कि, अच्छा मैंने कबूतर क्यों डाला मैं वो भी बता दूं, क्योंकि सफेद कबूतर किसका प्रतीक है? जी, शांति का। इज दैट राइट? तो जिसके चलते बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीह जो समाज है वो शांति का प्रतीक है। बोला कैसे? आइए बताते हैं, कुछ वचन रखता हूं। सबसे पहले लूका 2:14 क्या कहता है? देखिए, लूक 2:14 कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा, कौन? स्वर्गदूत, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न होता है, क्या रहे? जोर से, शांति। शांति, पीस। मैसेज क्या था ऊपर से? शांति का। यीशु क्या बोलकर पैदा हुआ? पृथ्वी पे शांति हो। कैन यू बिलीव दिस? कैथलिक वालों ने शांति का प्रचार किया, कैरिस्मेटिक वालों ने शांति का प्रचार किया, मेनलाइन चर्च वालों ने शांति का प्रचार किया। सदियों बीत गई हैं, शांति शांति शांति, और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जब रखूंगा ना तो जोर का झटका, आगे बोल दीजिए, धीरे से लगेगा। जोर का झटका धीरे से लगेगा। या ये कौन है? संगीता मिंज। संगीता मिंज, थोड़ा हरकत करो, कुछ करो। ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हरकत करिए, कुछ करना, कुछ करिए, हाथ हिलाओ, रिस्पॉन्स दो, कुछ ना कुछ करो। ओके, वापस आते हैं। अभी वहाँ पे कितने लोग हैं टोटल? 172, वही 350। ओके, यूट्यूब के लोगों ध्यान से सुनिएगा। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। इसी का 14 का 27 यीशु जी के मुंह से क्या निकला? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अब देखो, वचन का एक टुकड़ा उठाकर कैसे डॉक्ट्रिन बनती है, जान दीजिएगा। अभी प्रेरितों की किताब में आपके जो पौलुस भाई हैं वो भी क्या माफ करें, पतरस भाई हैं, वो क्या कहते? देखो, कहते जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। इज दैट राइट? या अविश्वासियों को हम कौन सा संदेश सुनाते हैं? शांति का। क्योंकि समाज में गड़बड़ है, समाज में बेचैनी है, समाज पूरी तरह से उथल पुथल है। तो ऐसे टाइम पे मसीह लोग कौन सा संदेश लेके जाते हैं? एक साथ, शांति का। ये बिब्लिकल है, ये वचन में है, और इसी का हम प्रचार करते हैं। लेकिन आइए तैयार हो जाइए। अब कॉन्ट्रडिक्ट देखो क्या है। मत्ती की किताब उसका 10 का 34 यीशु जी के मुंह से निकला हुआ शब्द। वो कहते हैं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करने को आया हूं। मैं मेल मिलाप को नहीं, ब्रैकेट में पीस, क्योंकि इंग्लिश में पीस लिखा है, मैं तो तलवार चलाने आया हूं। अरे बाप रे, सचिन भाई, सचिन दावरे जी, आप लोग पूरा फैमिली बैठ के देख रहे हैं। देखो क्या गजब का लिखा है। एक तरफ कहते हैं कि प्रभु शांति लाता है, दूसरी तरफ प्रभु खुद कहता है कि मैं शांति नहीं, मैं तो, आगे बोल दीजिए, तलवार चलाने आया हूं। राइट? कालेब जी झारखंड से, या राम प्रकाश जी, या तो इसका मतलब है, अब इसको कैसे समझें? ये तो अभी ये जो बाहर के लोग हैं ये तो हम पे पक्का सवाल उठाएंगे, तो इसका जवाब कैसे देंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कनेक्शन दे रहा हूं, और बिल्कुल निश्चिंत रह के बैठना, क्योंकि आपके लिए जो ये बावर्ची है जिसका नाम डैनियल है ना, ये आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के लाता है ताकि आप लोग भरपेट खा सको। ठीक है ना? मैं दे रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ऐसी ही बातें मिलेगी जिसको कहते हैं खरी शिक्षाएं। ठीक है ना? तो यीशु के इस वचन को आप कैसे जस्टिफाई करें और इन सभी वचनों को कैसे जस्टिफाई करें? देखो, फिर कहता हूं, ये तो पक्की बात है कि सुसमाचार शांति का है। यीशु का प्रचार में शांति की बातें हैं। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति दिए जाता हूं, लेकिन यीशु जी ये क्या बोल बैठे जो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया? रखता हूं, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करने आया हूं। मैं मिलाप करने को नहीं, शांति, पीस पर तलवार चलाने आया हूं।
यीशु की वजह से तलवारें चलेंगी। यीशु तलवार नहीं चलाएगा, यीशु की वजह से तलवारें चलेंगी। यीशु शांति छीनने नहीं आया, यीशु की वजह से शांति छीन जाएगी। कैसे? तैयार हैं? बता दो। लीजिए लूका की किताब उसका 21 का 17, और मेरे नाम के कारण, मेरी शिक्षाओं के कारण, ब्रैकेट में मैंने डाला है, जरा प्लीज पढ़ लीजिए एक साथ। लिखा है सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो मुझे प्लीज बताइए, तलवारें चली? चली। लोग हाथ में तलवार उठाएंगे? पक्का उठाएंगे। आपसे नफरत करेंगे? पक्का करेंगे। तो फिर मेरा प्रश्न है, यहां शांति कहां है? अरे बात समझ में या शांति कहां है बताइए? जिस प्रचार को सुन के आशा जी हमने अपना जीवन प्रभु को दिया, जिस प्रचार को सुन के निर्जला जी हमने अपना जीवन प्रभु को दिया। क्या प्रचार किए थे हमको पास्टर लोगों ने? यीशु के पास आओ तुमको शांति मिलेगी, यीशु के पास आओ तुम्हें आनंद मिलेगा। आज भी कई लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं, यीशु के पास आओ आपका जीवन बदल जाएगा। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, आगे बोल दीजिए, यीशु के पीछे चलने शुरू करें। लेकिन जैसे ही चलने शुरू करें, हमको मिल गया 10 का 34, हमको मिल गया 10 का 34। क्या कहता है? मैं पृथ्वी पे तलवार चलाने आया हूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये जो पॉइंट है बहुत गजब का है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ध्यान से सुनेगा। जितने यूट्यूब के लोग हैं आप भी सुनेगा। अच्छा, अधूरे ज्ञान वाले, जो मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वाले, जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती और जिनको मुझसे तकलीफ है। बीच में मैं किसी का वीडियो देख रहा था, कोई विचित्र प्राणी है, नाम तो मैं खैर लेता नहीं हूँ, आप सभी जानते हैं उसको। पूरे दुनिया के अंदर उसका नंबर विलन मैं ही हूँ। विलन समझते हैं? उसका नंबर 1 विलन मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि वो जब स्वर्ग में जाएगा तो प्रभु को क्या हिसाब देगा, मुझे नहीं मालूम उसका क्या होगा। जैसे यीशु के टाइम पे यीशु के विलन थे, पतरस के टाइम पे पतरस के लिए विलन थे, पौलुस के टाइम पे पौलुस के विलन थे, वैसे मेरे टाइम पे भी बहुत सारे मार्केट में, खास करके यूट्यूब पे बहुत सारे विलन हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बोल सकता है क्या लाइन है? मैं क्या हमेशा कहता हूँ, हाथी चले बाजार, आगे कोई बोल देगा प्लीज़ जूम से, कुत्ते भोके 1000, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार निर्जला जी बिल्कुल सही इशारा किया आपने। तो ऐसे लोग हैं ना, थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं आपको ये बातें बताने जा रहा हूं। तो यीशु कहता है मैं पृथ्वी पर मेल करने नहीं आया, मैं पीस करने नहीं आया। बोला फिर मैं तलवार चलाने आया। आप सभी को पता है कि एक टॉपिक निकाला था जिसको कहते हैं बाइबल की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द बाइबल। तो इसको भी वैसे ही समझना है। तो यीशु के वजह से तलवारें चलेंगी। कैसे? वचन बता दिया 21 का 17, आगे और भी रखूंगा। लिखा है मेरे नाम के कारण, मतलब मेरी शिक्षाओं के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आपने जैसे ही डिक्लेयर कर दिया नेपाल में या फिर भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ्रीका, अमेरिका, यूके, यूएसए, आप जहां पे भी डिक्लेयर कर दोगे अब से मैं यीशु को मानता हूं, तो आपका खुद का दोस्त आपका बैरी हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ पहले बैठ के तुम सिगरेट पीते थे उसके साथ, लेकिन तुम मसीह बन गए, और जैसे ही पता चला अब तुम उसके साथ बैठ के सिगरेट नहीं पियोगे, वो आपका बन गया दुश्मन। दारू बैठ के पीते थे, अब आप मसीह बन गए, वो आपका बन गया दुश्मन। वैसे ही घूस लेते थे, चोरी करते थे, क्या कहते हैं, पाप करते थे, संसार का जीवन जीते थे। आपने जैसे ही शांति का सुसमाचार सुना, आपका जीवन बदल गया, और वैसे ही आपका दोस्त का नहीं बदला तो वो आपका क्या बन गया? जोर से, दुश्मन। वो छोड़िए, बाहर का तो बोल दिया, घर के कम ऑन गेट रेडी, घर के खुद के लोग आपके विरोध हो जाएंगे। घर के खुद के लोग आपके विरोध हो जाएंगे। कैन यू बिलीव दैट? पति पत्नी के विरोध हो जाएगा। यीशु ने खुद कहा है पति पत्नी के विरोध हो जाएगा, पति पत्नी के विरोध हो जाएगा, बच्चे माँ बाप के विरोध हो जाएंगे, माँ बाप बच्चे के विरोध हो जाएंगे, पड़ोसी अड़ोसी के विरोध हो जाएगा, यहां तक कि आपका बिजनेस पार्टनर तक आपके साथ में दुश्मनी कर लेगा। कम ऑन, यस और नो। रिश्तेदार आपको घर से निकाल देंगे, आपकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। मैं रखूंगा सब कुछ लिस्ट में, और साथ ही साथ आपका यहां तक कि आपके गांव का हुक्का, पानी, राशन, XYZ सब खत्म। अब फिर पूछूंगा, क्या यीशु का सुसमाचार शांति वाला रहा? नहीं। अब एक और चीज कनेक्ट कर रहा हूं, मसीह बनना आसान है या मसीह बने रहना?
रिपीट करता हूं, मसीह बनना आसान है या मसीह बने रहना? मसीह बने रहना। आप मसीह बन सकते हैं ऐसे चुटकी में, लेकिन मसीह बने रहना आपको पूरी जिंदगी भर उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो वापस कहता हूं, गजब का पॉइंट है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, हम तो शांति वाले हैं, हम तो प्यार वाले हैं, हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे। बी गुड एंड बी गुड टू अदर्स, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बी गुड एंड बी गुड टू अदर्स। अमेरिका में यही चलता है, मैं जब जाता था वहां पे तो यही कहते थे, सबके साथ अच्छे से रहो। कैसे बताऊं, दारू पीने वाले को कभी मत डांटो, पाप करने वाले को कभी मत डांटो, किसी को कभी भुला भला मत कहो, वो मूर्ति पूजा करता है तो भी उसको अच्छा बोलो, चर्च में उल्टा सीधे काम होता है तो भी अच्छा बोलो। बोला क्यों? बोला हम शांति वाले लोग हैं, हम शांति के प्रतीक के लोग हैं। अब फिर इस वचन का क्या करें? इस वचन का क्या करें? इस वचन का क्या करें? यीशु कहता है मैं तो आया ही नहीं हूं शांति के लिए, मैं तो आया हूं तलवार चलाने। तलवारें चलेंगी किसकी वजह से? एक साथ, यीशु की वजह से। क्यों? लिखा है मेरे नाम के कारण, मेरी शिक्षाओं के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मैं आपको बता दूं यूट्यूब के लोगों कि कम से कम 7-8 साल अभी से डैनियल राज को यूट्यूब के ऊपर, खैर तभी तो इतना नहीं आता था, लेकिन मसीह समाज में मैं जहां पे भी जाता था, अब मैं समझता हूं कि जब मीटिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी कवाली सूफी जब गाया जाता था, आशा जी आपने भी जिक्र किया है, तो ऐसे टाइम पे अरे बाप रे, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, फिर ऊपर से पैसे के पैकेट आते थे और फिर स्टार होटलों में रखा जाता था। अरे आपकी मीटिंग का डेट आपका मीटिंग कराना है, हमको डेट चाहिए। जैसे ही मैंने कहना शुरू किया कि जो नशा करता है वो गलत है, जो घूस लेता है वो गलत है, तुम छेले नहीं बना रहे वो गलत है, तुम सुसमाचार नहीं सुनाए यीशु की शिक्षा में, आप चलने लगी क्या जोर से तलवारें। तो पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तुम तो अपनी आंख तक निकाल के दे देते। आई थिंक गलतियों 3:14-15 में कहीं तो लिखा है। लेकिन जब मैंने सत्य बोलना शुरू किया तुम तो मेरे बैरी बन गए। याद आया? हाँ, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन रखूंगा कुछ। शांति ब्रैकेट में पीस, शांति तो हमको स्वर्ग में मिलेगी, क्योंकि यीशु ने जब कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तो इसका मतलब है कि यहां पे आप, कम ऑन गेट रेडी, आपको यहां पे अपेक्षा नहीं करना है। मैं इसको थोड़ा और हार्ड बोलूंगा, आपको पृथ्वी पे शांति की अपेक्षा नहीं करना है, नहीं करना है। आप ऐसा कहोगे कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, अब सब कुछ पीसफुली चलेगा। पीसफुली समझते हैं? अब सब कुछ पीसफुली चलेगा। टायर पंचर हो गई है, अब गाड़ी ठीक से चलेगी। घर में पैसा आ गया है, अब घर ठीक से चलेगा। मेरी नौकरी लग गई है, अब मेरा लाइफ ठीक से चलेगा ना। आप जिस दिन मसीह बन जाते हो, आपका लाइफ उथल पुथल रास्ते से क्रूस उठाकर चलना, गोलगत्ता के पहाड़ से गुजरेगा, सकरे रास्ते से गुजरेगा, यहां से ताना, वहां से ताना, यहां से बदनामी, वहां से बदनामी। कम ऑन, यस और नो? तो यीशु कहता है, फिर रख देता हूं, मेरे नाम के कारण, कहां गया? मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। इसलिए लिखा है शांति तो हमको यहां नहीं मिलेगी, हमको कहां मिलेगी? सीधा स्वर्ग में, सीधा स्वर्ग में। इसलिए तो लिखा ना प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय 22वें अध्याय, ना वहां क्लेश है, ना वहां धमकी है, ना वहां डर है, ना वहां बीमारी है, ना वहां भूख है, ना वहां शैतान है, लेकिन वहां क्या है? वहां मसीह है, यीशु है, उसकी कलीसिया है और अनंत काल का शांति का राज्य है। क्या बात है, क्या बात है। राइट सचिन जी, आपका पूरा परिवार ताली बजा रहा है, बच्चे लोग भी, बड़ा अच्छा लग रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो शांति तो यहां नहीं मिलेगी। फिर पास्टर डैनियल और निर्जला जी, आप भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपसे बातचीत मेरी होती रहती है नेपाल को लेके। तो यहां पे क्या मिलेगा? देख लीजिए, आपको यहां दुश्मनी मिलेगी, आपको यहां दुश्मनी मिलेगी। आज एक ऐलान कर ही देता हूं यूट्यूब वालों के लिए, एक ऐलान कर ही देता हूं। थोड़ा सा पीने दीजिए पानी, बहुत ध्यान से सुनना। तो वापस रखता हूं कि शांति ब्रैकेट में पीस हमको स्वर्ग में मिलेगा। क्या? शांति। लेकिन यहां पृथ्वी पे क्या मिलेगा? दुश्मनी।
तो YouTube पर, Facebook पर, सोशल मीडिया पर, साथ ही साथ चर्च के पुलपिट से, मसीह समाज में, सोसाइटी में, जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी कहते हैं, जो भी कोई अगर सहमत है तो हाथ दिखा देना, ऐसा वाला। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर रिपीट करता हूं, YouTube, सोशल मीडिया, फेसबुक, आपका चर्च पुलपिट, आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी पे आप जैसे ही यीशु की सच्ची शिक्षा पे चलना शुरू करोगे, आपके दुश्मन तैयार। यस, या ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। दो तरह की गाड़ी है, एक है शोरूम की गाड़ी और दूसरी है सड़क की गाड़ी। कंपनी एक ही है, मारुति, होंडा, क्या कहते हैं, महिंद्रा, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, एक ही कंपनी की है। लेकिन दोनों गाड़ी में फर्क क्यों है पता है? शोरूम की गाड़ी में आपको एक भी खरोच नहीं मिलेगा, एक भी डेंट नहीं मिलेगा, एक भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं, गंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन वही कंपनी की गाड़ी जब सड़क पे चलने लगती है, आगे बोल दीजिए, आपको 50 गंदगी, 50 डेंट, 50 खरोच आपको सब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी शोरूम में है, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं बोलती। वैसे ही हम क्रिश्चियंस जब सड़क पे आ जाते हैं ना काम करने के लिए, जब हम खुल के आ जाते हैं ना काम करने के लिए, क्या करूं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मसीह बन के। कभी कभी ऐसा लगता है मैंने गलती तो नहीं कर दी बाइबल टीचर बन के। कभी कभी, अभी आशा जी प्रार्थना कर रही थी, एक टाइम था हम डैनियल राज को जानते थे, लेकिन अभी का डैनियल राज अलग है। एग्री करता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार, अच्छा खासा घर पे बैठो, भजिया खाओ, चाय कॉफ़ी पियो और फैमिली के साथ में पिकनिक जाके आओ। कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि मसीह बने क्यों, इसलिए तो बने। अगर ऐसा ही जीवन जीना था तो मैं समझता हूं कि हम शोरूम के गाड़ी बन के आराम से अंदर रहते, कोई डेंट नहीं, कोई खरोच नहीं, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन जैसे ही यीशु की बातें करना शुरू करो, सफेद को सफेद बोलना शुरू करो, काले को काला बोलना शुरू करो। सफेद को सफेद बोलते तो वो अच्छा है, काले को काला बोलते तो गलत है। वाह सी या सो मैं समझता हूं कि इस पॉइंट से हम कितना कुछ सीख पा रहे हैं। पर वापस कहता हूं, स्वर्ग में मिलेगी शांति, लेकिन यहां पे मिलेगी दुश्मनी। कुछ वचन रख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी सुन रहे हैं, फोकस करेंगे। पहला यूहन्ना 16:2 देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मैं वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे। कौन? उस वक्त के इजरायली, उस वक्त के यहूदी, आज के 21वीं सदी के सो कॉल्ड डिनोमिनेशंस, सो कॉल्ड चर्च आपको चर्च से निकाल देंगे, आपको आपके आराधनालय से निकाल देंगे, आपको आपके घर से, कम ऑन, निकाल देंगे। फिर यीशु यहां नहीं रुके, वो कहते हैं वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा। कैन यू बिलीव दिस? जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गॉड, आप लोग सुन रहे हैं क्या लिखा है? एक ऐसा वक्त आएगा कि जब क्रिश्चियंस लोग क्रिश्चियंस को मार देंगे। मैं बात नहीं कर रहा हूं अविश्वासी की, मैं बात कर रहा हूं क्रिश्चियंस की, मैं बात कर रहा हूं यीशु को जानने वाले, मैं बात कर रहा हूं बाइबल पढ़ने वालों की। ऐसा लिखा है, वे तुम्हें आराधनालयों में से, यानी कि चर्च से निकाल देंगे। वो समय आता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। तो ये परमेश्वर की सेवा करने वाले कौन है? सेवक। ये परमेश्वर की सेवा करने वाले कौन है? क्रिश्चियन। जो किसको मारेंगे? ऐसों को मार डालेंगे जो यीशु का प्रचार करते हैं, सच्चा प्रचार करते हैं, खरी शिक्षा को लेकर जाते हैं। कैन यू बिलीव दिस? वाह तो मेरा प्रश्न है, अभी जब हमने फेस 1 स्टार्ट किया था ना, इनवाइट, तो उसमें बहुत सारा लड्डू था, बहुत सारा बटर मस्का, बहुत कुछ था। लेकिन ये कौन सा फेस चल रहा है? फेस 2, जहां पे आपको क्या दे रहे हैं हम लोग? आपको गहरी शिक्षाएं, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, है ना। तो ऐसे स्टेज पे मेरे को ये बात करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग साधारण लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग ये बातें सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप में से कल को कोई अगर प्रचारक बन के, और जो कि कई लोग अभी प्रचारक हैं,
तो इस बात को दिमाग में अभी से गांठ बांध के रखो कि फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, चर्च, पुलपिट या सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी में आपको हर कोई पीठ थपथपाकर शाबाशी नहीं देगा, नहीं देगा। ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं करना आपके साथ सब अच्छा होगा ना। यीशु ने क्या कहा? उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। और कौन सी डाली पे पत्थर मारते हैं? जिस डाली पे फल ज्यादा हैं। तो कभी परेशान नहीं होना। तो फिर कहूंगा, हाथी चले बाजार मैं फिर रखता हूं इस वचन को, मैं फिर कहना चाहूंगा, ऐसा वक्त आएगा, तो इसका मतलब है कि आएगा, ऑलरेडी आ चुका है। ऐसा वक्त आएगा कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, आपका कत्ल तक कर देगा, तो बदनामी करने की कौन सी बड़ी बात है? मेरे विरोध में वीडियो बनाने की कौन सी बड़ी बात है? डैनियल राज ऐसा है, उसकी टीचिंग ऐसा है, वो ऐसा सिखाता है, वो वैसा सिखाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस हद तो ये नहीं हो गई कि मेरे को किसी ने अभी तक बंदूक से नहीं मारा, अभी तक मुझे किसी ने तलवार से कत्ल नहीं किया, और वो दिन भी आता है, तो मुझे क्या लेके चलना है? ओह, तो मुझ पर गोली इसलिए चली है क्योंकि मैंने यीशु का प्रचार किया। रख रहा हूं। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरी शिक्षाओं के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। तो ये जो अभी आजकल कुछ चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, मैं उसकी रद्दी भर भी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं तो पहले से प्रिपेयर हूँ मैं तो पहले से प्रिपेयर हूँ। तो ऐसा होगा कि लोग तुमको कत्ल तक कर दें, बट उनको लगेगा ये तो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। क्या मूर्खता है, सोचिए। उनकी मेंटालिटी देखो क्या है। कत्ल कर रहे हैं, कहते सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के दासों को मार रहे हैं, कहते सेवा कर रहे हैं। उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, कहते हम तो सेवा कर रहे हैं। मूर्खता देखिए इनकी अब कुछ कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा या फिर पीडीएफ फाइल भेजूंगा। सताव सहना मसीह जीवन का हिस्सा है, दुख उठाना मसीह जीवन का हिस्सा है, मार खाना मसीह जीवन का हिस्सा है, गालियां खाना मसीह जीवन का हिस्सा है, भूखा रहना मसीह जीवन का हिस्सा है, पैसे नहीं है पॉकेट में मसीह जीवन का हिस्सा है, अपमान सह रहे हो मसीह जीवन का हिस्सा है। वाह ऐसा प्रचार नहीं होता साहब आजकल, बल्कि सब उल्टा होता है आजकल। मसीह हो तो सताव नहीं आएगा, मसीह हो तो दुख नहीं आएगा, मसीह हो तो मार नहीं खाओगे, गालियां नहीं मिलेगी, भूखा नहीं रहोगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपका अपमान नहीं होगा। बोला क्यों? बोला हम मसीह हैं। लेकिन नॉनसेंस है ये सब, ऐसा कोई वचन नहीं है। यीशु कहता है मेरे पीछे चलना है, लूका 14 का 25 से 26 तक में यीशु कहता है मेरे पीछे चलना है, क्रूस उठाओ, माता पिता का त्याग करो, यहां तक कि खुद का भी त्याग करो, और जब तक कोई ऐसा नहीं करेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। पहला तिमोथी 6 का 7-8 पौलुस कहता है जितना पैसा है उतने में संतुष्ट रहो, अमीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? अमीर कैसे बने उसके 3 पॉइंट, अमीर कैसे बने उसके 7 पॉइंट, अमीर कैसे बने उसका अलग से अनॉइंटिंग है। हद हो गई, हद हो गई यार, हद हो गई अगर मेरे प्रचार में अभी तक 25वें एपिसोड चला रहा हूं, अगर किसी को लगता है कि यस डैनियल भाई आप गलत प्रचार कर रहे हैं, मैं खुद कहता हूं अगले हफ्ते से नहीं आना डीटी में, अगले हफ्ते से डीटी में नहीं आना, डीटी में नहीं आना, मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना। जब उसको फर्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे क्यों मैं फिर सबको पूछ रहा हूं, मसीह जीवन का क्या यह हिस्सा नहीं है? अकॉर्डिंग टू द वर्ड स्क्रिप्चर, सताव, दुख उठाना, मार खाना, मसीह के लिए गालियां खाना, भूखा रहना, पैसे नहीं है तो भी मसीह जीवन जीना, अपमान सह रहे हैं, यस और नो? ये सब मसीह जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कभी प्रार्थना नहीं करना, लिसन बहुत ध्यान से सुनो, कभी प्रार्थना नहीं करना प्रभु सताव हटा दे। क्या करूं? एक एग्जाम्पल आ रहा है, दे सकता हूं? लीजिए देता हूं। जैसे ही प्रेरितों के 3 अध्याय में एक जन्म का लंगड़ा को 2 लोगों ने, एक है पतरस दूसरा है योना, उसको ठीक क्या कर दिया, ऐसा लगता है कि उनकी मिनिस्ट्री पे अटैक हो गया। यस, जैसे ही लंगड़ा
कूदता उछलता मंदिर पहुंचा। वहां के शास्त्री फरीसी ने पूछा, अरे ये तो वही आदमी है जो फाटक के बाहर बैठा भीख मांगा। उसने पूछा, तुझे किसने ठीक किया? बोला, दो लोग आए थे, एक का नाम शायद पतरस है, एक का नाम शायद यूहन्ना है। उसने मेरे लिए प्रार्थना करी, यीशु के नाम से कुछ कहा, मैं तो खड़ा हो गया। फिर उसने बोला, एक काम करो, इसको छोड़ो, दोनों को पकड़ो। दोनों को पकड़ के लेकर आए। बीच सभा में धमकियां, उनके ऊपर थप्पड़, उनको पीटना, ये सब कुछ करके, जब ये सब कुछ करके पूरा दिन उनके ऊपर बिता के टॉर्चर कर करके उनको कौन सी धमकी देकर छोड़ा पता है? कहते हैं, खबरदार अगर यीशु के नाम का प्रचार फिर से किया। आप जानना चाहते हैं? ये वहां से बाहर निकले बीच सड़क पे खड़े होकर। कौन? पतरस और यूहन्ना। यूट्यूब क्लिप को ध्यान से सुनो। उन्होंने ऐसा एक भी प्रार्थना नहीं किया, प्रेरितों का 4 अध्याय अगर 28 से पढ़ो, एक भी प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु सताव हटा ले। उन्होंने यह प्रार्थना किया कि सताव के मध्य में ऐसी हिम्मत दे कि तेरा वचन हम सुना सके। कम ऑन। या थैंक यू सचिन। या इसका मतलब है कि कभी प्रार्थना नहीं करना कि सताव खत्म हो जाए, दुख हटा दे, मार खाने से बचा ले, गालियों से बचा ले, भूखा रहने से हमको कैसे आप प्रभु रख दिए, पैसे नहीं है प्रभु, अब हम क्या करें, हमारा बड़ा अपमान हो रहा है प्रभु, हम क्या करें। मेक दिस ऑल योर क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। इसको मसीह जीवन शैली बना लीजिए, मसीह जीवन का शैली बना लीजिए। जिस दिन गाली नहीं खाया, प्रभु को पूछो, प्रभु क्या बात है, आज मुझे किसी ने गाली नहीं दी, कहीं कहीं मिनिस्ट्री में गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। अगर गालियां खाते हो, मिनिस्ट्री सही है, आपका अपमान होता है, आपकी मिनिस्ट्री सही है, आप दुख उठा रहे हैं, कम ऑन गेट रेडी, आपकी मिनिस्ट्री सही है, आपके पास में पैसों की दिक्कत आ रही है, आपकी मिनिस्ट्री सही है, आपका मसीह जीवन सही है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप में गड़बड़ है। कम ऑन, यस और नो। अरे बाप रे, कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार ये कौन सा प्रचारक है जो ऐसा सिखा रहा है? ये वो प्रचारक है जो यीशु सिखाता था, जो यीशु सिखाता था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स का। क्या बात है, क्या बात है, कैसा लग रहा है? इसको लीजिए, क्योंकि मैं 22वीं पीढ़ी को तैयार कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि लूसीफर बिल्कुल खुश नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी। एनीवे, मैं समझता हूं कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। 11th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर, बहुत मजा आएगा। लीजिए, दे रहा हूं, ये पहला फोटो देख लीजिए, आप देख सकते हैं यायर की बेटी, मैंने रख दिया नाम यायर की बेटी। इसकी घटना को 2 जगह पे कैसे रिकॉर्ड किया देखिएगा। मरकुस का किताब कहता है 5:23 में, उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पे तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। यस, अब इसको देखिए, मरकुस 5:35 क्या कहता है देखो। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। तो इसका मतलब है कि जब बाप यीशु से बात कर रहा था, बेटी घर पे थी, और बेटी क्या थी? बीमार। लेकिन जब वो बात करते करते यीशु के पास पहुंचा, तो तब से लेकर ये नौकर आने तक, क्योंकि 25 से लेकर 35 तक में आपको पता है कि एक 12 साल की औरत जिसको लहू बहने का रोग था, यीशु उसके साथ में बिजी थे। यस, तो नौकर आकर कहता है, अरे अभी तो लेट हो गया। बोला, फिर क्या करे, तेरी बेटी तो मर गई है। अब इसको देखिए, मत्ती का 9:18, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर, यही सरदार यायर आकर कहा, उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री मतलब मेरी बेटी अभी मरी है, परंतु तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। अब इसको पढ़ते वक्त में क्या लगता है कि मरकुस कहता है कि बाप को नहीं पता कि बेटी मर गई है, बल्कि बाप को पता है कि बेटी बीमार है। ये गॉट द पॉइंट। और मत्ती कहता है कि बाप को पता है और बेटी मर गई है, और वो कहता है कि वो अभी अभी मरी है, आप चल के उसको ठीक करिए। ये क्या चक्कर है? तो वापस कहता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सबका तोड़ समझते हैं, सबका खुलासा आपके बीच में लेकर आ। तो इसको रखने से पहले वापस कहता हूं कि लिखाई कब हुई है? यीशु की घटना के टाइम पे नहीं,
कितने साल का गैप है? कम से कम 20 से 30 साल का गैप है। तो ये जो लिखित आपके पास में है घटना जैसे घटी थी, बहुत ध्यान से सुनना, तो वहां पे न्यूज़पेपर वाला नहीं था जो टक 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 लिख रहा था, वहां पे किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं बन रही थी, वहां लाइव टेलीकास्ट, आगे बोल दीजिए ना कोई, नहीं चल रहा था। तो जो घटना घटी थी उसको प्रत्यक्ष रूप में, विजिबल रूप में किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जिसने मरकुस को कहा, तो मरकुस को किसने कहा? मैंने कल बताया, पतरस ने, क्योंकि पतरस यीशु के साथ था और पतरस याहिर की बेटी को जिंदा करते वक्त में भी था। तो पतरस कह रहा था और वो लिख रहा था, लेकिन मत्ती के वाले ने क्या करा? बोला ओके तो मैं रख रहा हूं। हो सकता है कि मत्ती ने पूरा घटना का खुलासा नहीं किया जैसे मरकुस ने किया, मत्ती ने बी पार्ट ही लिखा। बी पार्ट समझते हैं? बी पार्ट, बी पार्ट का मतलब आपके बीच में रख रहा हूं। जैसे मरकुस में आपने पढ़ा था ना कि 35 में कहता है, नौकर आके कहता है अरे आपकी बेटी तो मर गई। तो फिर मत्ती वाला क्या कहता है? वो आकर क्या कहता है यीशु को? अभी मरी है। क्या मरी है? अभी मरी है। आपको कैसे पता चला? 35 में नौकर ने आकर कहा, लेकिन उसने वो हिस्सा नहीं लिखा जहां ऊपर घटना घटी है, जो मरकुस के 5 के 23 में लिखा है। तो इसको कहते हैं उसने ए पार्ट छोड़ दिया, उसने सिर्फ बी पार्ट कवर किया। तो कॉन्ट्रडिक्ट कहां है? कहीं पे भी नहीं। तो इसका मतलब है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ, तो आपको देखना है कि पूरी घटना का लिखा है, नहीं लिखा। ए पार्ट लिखा है तो नहीं लिखा, तो बी पार्ट लिखा है तो फिर ए पार्ट को ढूंढना है। ए पार्ट नहीं लिखा तो बी पार्ट को, समझ में आ गया? तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? घटनाओं का आकलन कर सकते हैं एंड यू कैन कम टू द कंक्लूजन। तो ये रहा उसका जवाब। 12th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर। ये थोड़ा लंबा चलेगा, ये थोड़ा लंबा चलेगा। मैं फोटो पहले दिखा देता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लंबा क्यों चलेगा। आप लोग तैयार हैं? ओ देखो इसमें क्या क्या आ गया, उसमें फेंक दे और मेरे को प्लस दे दे। जी पहला फोटो रख देता हूं और उसके बाद में ये नाम। इसको जब तक आप देख लीजिए और फिर उसके बाद में मैं वक्त का भी ख्याल रखूंगा, क्योंकि मुझे आज फिनिश करना है 9:30 बजे आज का कैंपेन। या सुशीला, सुशीला कैसे हैं आप लोग? गुड गुड गुड, वंडरफुल। ओके, आप देख सकते हैं कि एक स्वर्गदूत है। मैंने पंख नहीं बनाया, मैं क्यों बनाऊं, मेरे को गूगल में नहीं मिला। एक स्वर्गदूत है जो पत्थर को लुढ़का रहा है, तो जिसके चलते मैंने लिखा है पत्थर को लुढ़काना, स्वर्गदूतों का दिखना। यस गॉट इट। नाउ मैं वापस कहता हूं ये थोड़ा लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट बहुत सारे चल रहे हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि यीशु का रिजरेक्शन को हम बिलीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मत्ती का 28 का 1 से 10 तक क्या कहता है, फिर मरकुस क्या कहता है, लूका क्या कहता है, योना क्या कहता है। मैं एक एक करके वो जो पार्ट है ना, हिस्सा टुकड़ा, उतना पहले पढ़ देता हूं, तो मेरे साथ में बैर करिए, बर्दाश्त करिए, ठीक है ना। आइए सुनते क्या लिखा है। सबत के पहले दिन, सबत के दिन के, सप्ताह के पहले दिन, याद रखो सबत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, नॉट ऑन द सबत, आफ्टर द सबत, ठीक है ना। पहले दिन प फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। वचन 2, देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप, अर्थक्वेक हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा, ऊपर से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। याद रखना, मैं फिर भी रखूंगा लेकिन आप लोग भी याद रखिएगा। उसका रूप बिजली का सा, उसका वस्त्र पाले के नाई उज्जवल था, जो दानियल ने भी देखा था। वचन 4, उसके भय से पहरुए कांप उठे, मूर्तक समान हो गए, बेहोश हो गए, मूर्तक हो गए, नीचे गिर गए, XYZ। वचन 5, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। किसने कहा? स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा। याद रखो प्लूरल है, नॉट सिंगुलर। इसका मतलब है एक से ज्यादा महिलाएं, ठीक है ना। वचन 5 को कंप्लीट करा। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वचन आगे रखने से पहले आप फोटो देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। स्वर्गदूत आता है, पत्थर को लुढ़काता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और महिलाओं से दूसरे फोटो में बात कर रहा होता है, और नीचे देखे सिपाही मूर्तक सा गिरा पड़ा है। गॉट इट।
ना वचन 7 लिखा है, शीघ्र और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। तो वचन 7 क्या कहता है, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया, मेरा ड्यूटी था, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। कौन? स्त्रियां। क्या करूं, बोलूं नहीं बोलूं? एक ऐसा माहौल है यहां पे, पुरुष घर के अंदर दुबक के बैठे हैं, लेकिन लेडीज, महिलाएं, स्त्रियां डंके की चोट पे सड़क पे आ गई और यीशु मसीह का काम कर रही हैं। और स्वर्गदूत भी महिलाओं से बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत ने ऐसा नहीं कहा पीटर को बुलाओ, तुम तो लेडीज हो, जॉन को बुलाओ, तुम तो लेडीज हो, तुमको क्यों बात करें, तुम्हारी तो आ रही है ना बात समझ में। तो स्वर्गदूतों ने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब है कुछ मूर्ख लोग हैं मसीह समाज में जो महिलाओं को सेवा काय करने नहीं देते। देखो तुम्हारा यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है। वापस आते हैं, भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। वचन 9, देखो यीशु उन्हें मिला। क्या बात है, देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले आए, जहां वहां मुझे देखेंगे, जाएं वहां मुझे देखेंगे। देखो स्वर्गदूतों ने भी महिलाओं का इस्तेमाल किया, यीशु खुद भी, आगे बोल दीजिए, महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता है इन बुद्धिजीवों को क्या हो गया। एनीवे आगे बढ़ूंगा। मरकुस के हिसाब से 16 का 1 से 8, वचन 1, जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, सलोमी ने सुगंधित वस्तु में मोल ली कि आकर उस पर मलें, डेड बॉडी के ऊपर, क्योंकि उनको नहीं पता था कि यीशु जी उठने वाला है। चेलों को पता था, वो तो घर पे बैठे। एनीवे वचन 2, सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई, आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन हटाएगा या लुढ़काएगा। वचन 4, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है। इट इज ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी बीन डन, पहले से हटा दिया गया, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर था। वचन 5, जब और कब्र के भीतर जाकर, अभी ये ब्लैक में जो स्पॉट किया ना उसके ऊपर देखना, उन्होंने एक, नॉट दो, एक लिखा है, एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। तो ये जो सफेद कपड़ा वाला जवान है, ये यीशु नहीं है। ये कौन है? ये स्वर्गदूत है, और लेकिन एक है। ओके आगे बात करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था वही वह उसे देखोगे। वचन 8, वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी, मतलब क्या बोलते हैं ना, शिवरिंग, डर, कपकपी घबराहट उन पर छा गई थी। उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी, रास्ते में किसी से ना कहा क्योंकि वो डरती थी। अब ये फोटो देख लीजिए, यीशु जी उठा है, स्वर्गदूतों ने कहा, और ये फोटो आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने रखा है, लूका का 24 का 1 से 12। आइए इसको भी पढ़ते हैं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंध वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। यहां पे ऑलरेडी पत्थर लुढ़का हुआ है, सिर्फ मत्ती में नहीं लुढ़का था, वहां फ्रेशली हटाया गया था, लेकिन यहां ऑलरेडी और मरकुस में ऑलरेडी लुढ़का हुआ है। भीतर जाकर प्रभु यीशु की लौथ नहीं पाई या नहीं देखा। वचन 4, जब वे इस बात से बहुत चक्के हो रहे थे तो देखो 2 पुरुष पहला कितना था? 1, अभी कितना है? 2। लिखा है 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। फोटो थोड़ा सा देख लीजिए, मुझे जितना मिला मैंने उतना रखा है, आगे आपको
आपकी मर्जी। ओके, वचन 5, जब वे डर गई, धरती की ओर मुंह झुकाए रही। अब ऑब्वियस है ना, स्वर्गदूत को देखने के बाद में किसकी हिम्मत होगी बात करने की। तो लिखा है वो डर गई, धरती की ओर मुंह झुकाई रही। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को, कम ऑन गेट रेडी, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? क्या बात है, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वचन 6, वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। देखो, स्वर्गदूत तक को पता है यीशु का प्रचार क्या था। कैन यू बिलीव? स्वर्गदूत तक को पता है कि उसका प्रचार क्या था। वचन 7, कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आए। किसको? औरतों को। पुरुषों का तो बात ही मत करिए, लाऊंगा बाद में उनको। वचन 9, लिखा है कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को, क्योंकि एक नहीं रहा, पता है आपको, 11 को और सबको ये बातें क्या सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी, योहाना और याकूब की माता मरियम, उनके साथ की और स्त्रियां भी थी। अब ये जो और स्त्रियां थी ना, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि सिर्फ 3-4 नहीं, लिखा है और स्त्रियां भी थी। अब ये कौन कौन है इसका रिकॉर्ड नहीं है। वचन 11, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी। किसको? पुरुषों को। किसको? पतरस को। किसको? यूहन्ना को। गजब है साहब, बेड़ा गर्क हो गया। वचन 12, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया, झुककर केवल कपड़े देखे और जो हुआ था उसे अचंबा करता हुआ अपने घर वापस चला गया। कुछ नहीं किया, नो रिएक्शन, नथिंग, चुपचाप घर चला गया। अभी यूहन्ना के हिसाब से 1 से 12 तक, 20 का 1 से 12, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते कब्र पर है। अब यहां पर एक ही लेडीज है, नॉट मेनी, ओनली वन आती है, कब्र पर आती, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, पत्थर को कब्र से ऑलरेडी हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी शमौन पतरस दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए। क्योंकि तब तक मरियम को नहीं पता था कि उसको कहां रखा है। और याद रखो, ये किताब में स्वर्गदूत ने उससे अभी तक बात नहीं किया है। 11 में बात करेगा, मैं रखूंगा। अब जरा मजा देखिए, वे कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहां रखा है या कहां रख दिया। अब वचन 3, तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे दौड़कर कब्र पर पहले पहुंच गया। ऐसा लगता है कि मैराथन का रेस चल रहा है, किसी को अवार्ड मिलेगा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लिखा। वचन 5 लिखा है, झुककर कपड़े देखे तो भी भीतर ना गया। वचन 6, तब शिमोन पतरस उसके पीछे पहुंचा, कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ रखा देखा, या लपेटा हुआ देखा। इसका मतलब है जूइश कल्चर में अगर आप खाने के टेबल पर बैठे हैं और आपको वापस खाना है और आप कहीं पे काम से जाकर वापस आना चाहते हो, तो आप कपड़ा ऐसा नहीं रखते हो, लपेट के रखते हो। इसका मतलब है आप वापस आओगे, और ये मैसेज देता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा। क्या बात है, क्या बात है। वचन 8, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया, देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। वचन 10, तब ये चेले अपने अपने घर लौट गए। वचन 11, अब एंट्री होती है स्वर्गदूत की। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही गई। वाह मरियम रोती हुई, लिखा है कब्र के बाहर खड़ी रहे, खड़ी रहे और रोते कब्र के बाहर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पैताने, मतलब राइट लेफ्ट बैठे देखा, जहां यीशु की बॉडी या पार्थिव शरीर रखी थी या पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? ध्यान दीजिएगा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। फोटो दिखा रहा हूं सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसा कब्र वहां पे खाली था। अब एक साथ रख रहा हूं, कोशिश करिए। मती के हिसाब से पत्थर को हटाते हुए साक्षात देखा, एक ही स्वर्गदूत था। मरकुस के हिसाब से पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ था। उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा। लूका के हिसाब से पत्थर लुढ़का हुआ ही था।
जहां दो स्वर्गदूत है। यूहन्ना के हिसाब से यहां भी पत्थर लुढ़का हुआ ही था, यहां भी दो स्वर्गदूत है। अब मुझे बताइए, अगर मुझ जैसे, आप जैसे पवित्र आत्मा से भरे, परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को लेके चलने वाले अगर सही शिक्षक नहीं होंगे तो मुझे प्लीज बताइए, ठोकर खाएंगे कि नहीं खाएंगे? पक्का खाएंगे। और किसके धोखे में आ जाएंगे? कभी मुस्लिम तो कभी सनातन धर्म वाले, जो कभी ऐसे लोग हैं जो बाइबल और मसीह को पसंद नहीं करते, उनके धोखे में आएंगे और कन्वेंस हो जाएंगे कि यार सच में कितना गड़बड़ है। तब जाकर मेरी मजबूरी है, मैं ये लिख बैठा हूं क्योंकि मैं इसका खुलासा करूंगा। लिखा है यहां क्या हो रहा है और यहां इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों? क्वेश्चन मार्क। तो आप सब तैयार हैं? आपके बीच में आंसर देने जा रहा हूं। ओके, तो थोड़ा सा टफ है, आपको माथा खर्चा करना पड़ेगा, आपका दिमाग इसमें डालना पड़ेगा ताकि मेरे साथ साथ आप भी समझ सकें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने क्लियर करने के। तो आंसर इज, देखिए, स्वर्गदूत एक हो या दो हो या तीन हो, क्या फर्क पड़ता है? वापस कहता हूं, स्वर्गदूत एक हो या दो हो या तीन हो, क्या फर्क पड़ता है? जानना चाहते हो क्यों? अगर जाकिर नाइक, तुम जैसे लोग, सनातन धर्म वाले, तुम जैसे लोग, या फिर कोई और विचित्र प्राणी अगर सुन रहा है, आप सभी को बताते चलूं अभी से, साथ ही साथ जूम के लोग, यूट्यूब के लोग, आपको भी बताते चलूं, इन चारों किताबों में अगर कोई भी मुझे निकाल के बता दे कि लिखित में लिखा है कि स्वर्गदूत एक से ज्यादा नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसा लिखित में कहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? टोटल बाइबल के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई मेजर टेप, ऐसा कोई मापदंड, ऐसा किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक स्वर्गदूत से ज्यादा दो नहीं आ सकते, दो से ज्यादा तीन नहीं आ सकते। बल्कि यीशु ने कहा है, अगर मैं चाहूं तो पलटन की पलटन बुला सकता हूं, जिसको लीजन कहते हैं। जिस एक आदमी के अंदर जैसे 6000 दुष्ट आत्मा थे, अगर मैं चाहूं तो हजारों की तादाद में क्या कहते हैं इसको, स्वर्गदूत को बुला सकता हूं। तो फिर कहता हूं, आंसर इज एक स्वर्गदूत हो, दो हो, तीन हो, हजार हो, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, पत्थर तो लुढ़काना ही था, चाहे पहले लुढ़काओ, औरतों के आने के बाद लुढ़काओ, आने से पहले लुढ़काओ, पत्थर तो लुढ़काना ही था। अब जरा लाल वाली लाइन पढ़ लीजिए, स्त्रियां एक ही बार कब्र में गईं, ये कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना है। स्त्रियां एक ही बार कब्र में गई, ये कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना बाइबल में कि औरतें सिर्फ एक बार गईं। वो सुबह गईं, 1 घंटे के बाद फिर गईं, 2 घंटे के बाद फिर गईं, हो सकता है कि रात में गईं। इसका कोई रिकॉर्ड है? कैसे बोल सकते हैं फिर? ऐसा भी हो सकता है कि एक औरतें या कुछ औरतें तब गईं जब स्वर्गदूत नीचे उतरा, कुछ औरतें तब गई, कम ऑन गेट रेडी, जब पत्थर ऑलरेडी लुढ़क चुका। लिखा है ना, मार्था है, मरियम है, सलोमी है, और साथ में क्या है, याद आ गया, कई स्त्रियां, बहुत स्त्रियां। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा रिपोर्ट 20 साल बाद जब ये 4 किताबें लिखी गई, कौन सा रिपोर्ट क्या दे रहा है? अब इसको देखो, जवान, उज्जवल वस्त्र, 2 पुरुष, यीशु के पैदा होने से लेकर जी उठने तक अलौकिक, या अलौकिक हिंदी शब्द ठीक है या इसमें गड़बड़ है? आई थिंक गड़बड़ है या ठीक है? ओके, अलौकिक बातें होती रही। यीशु के पैदा होते समय स्वर्गदूत थे, यीशु के 40 दिन के फास्टिंग में लूका 4 के हिसाब से स्वर्गदूत थे, गतसमनी के बाग में स्वर्गदूत थे, लिखा है कि वो उसकी सहायता कर रहे थे। ऐसे कितने सारे एंजल्स पृथ्वी के ऊपर यीशु के टाइम पे आकर अपना अपना काम कर रहे थे। तो क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, कहते हैं कि जवान का जिक्र है, तो क्यों, किसने कहा कि स्वर्गदूत बुढ़ा होता है? फिर लिखा है उज्जवल वस्त्र, तो क्या काला कपड़ा पहनेंगे लूसीफर की तरह? यह बात अलग है कि लूसीफर भी काला कपड़ा नहीं पहनता, क्योंकि पौलुस इसका खुलासा करता है। तो स्वर्गदूत कौन सा कपड़ा पहनेंगे? उजाला। फिर लिखा है 2 पुरुष,
तो फिर प्रश्न उठेगा, एक्स चैप्टर 1 वर्स 10 एंड 11 में यीशु का जब स्वर्गारोहण हो गया तो वहां पे कितनों पुरुषों का जिक्र है? 2 पुरुष। ये 2 पुरुष कौन है? हो सकता है कि एलिया हो सकता है कि हनोक हो सकता है कि एलिया मूसा हो, या फिर हनोक और मूसा हो, अपने को नहीं पता। क्योंकि यीशु कहता है मैं यहां की बात नहीं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। और मैंने कल कहा था जितना लिखा है उतना काफी है। अगर बात नहीं समझ में आती है आगे बढ़ो, खेल खत्म। एक पहलू आपको और समझाता हूं, या आपको समझना होगा। तैयार है? मजा आएगा। ले लो। यहूदा धोखा देकर मर चुका था। पतरस 3 बार इनकार कर चुका था। बाकी चेले भाग गए थे। कहां लिखा है? निकालो। मरकुस का किताब उसका 14 का 50। मुझे प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। मैं जानता हूं कि 9 बज चुके हैं, लेकिन किसी की मैं आज 12 बजाऊंगा। जल्दी मेक इट फास्ट। या अगर किसी को आपको शक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, और उसको व्हाइट करके दो, काले में मेरे को नंबर नहीं दिखता है। ओके, तब तक आप निकालेंगे। बाकी चेले भाग गए थे। मरकुस की किताब उसका 14 का 50 क्या लिखा है? नहीं, ये पूरा का पूरा व्हाइट करके दो। स्क्रीन कहाँ है? देखो, इसलिए दिक्कत होता है ना, नहीं दिखता है। कहाँ लिखा है? इस पर उस सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मत्ती का किताब उसका 8 का 13, 28 का 13, मैथ्यू 28 13। देखो क्या लिखा है? बाकी चेले उसे छोड़कर भाग गए। यीशु के नहीं जी उठने की झूठी खबर फैला दी गई थी। मत्ती 28 का 13, मत्ती 28 का 13, मत्ती 28 का 13। आइए देखिए क्या लिखा है। लिखा है, कहां गया 13? कहां गया? तुमने ऊपर यह 28 का 13 लिखा है, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले उसे चुरा ले गए। तो इसका मतलब है कि ये टोटल केओस, ये टोटल गड़बड़ी। 4 किताब पढ़ते वक्त में इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों? यहूदा धोखा देकर मर चुका था। पतरस 3 बार इनकार कर चुका था। बाकी चेले यीशु को छोड़कर भाग चुके थे। यीशु की झूठी कहानी जी उठने की फैला दी चुकी थी। अब इसको देखो, जब चेलों को खबर मिली, मुसीबत देखो कितनी है, गड़बड़ देखो कितना है। जब 3 दिन के बाद चेलों को निकलना खबर मिली स्त्रियों के द्वारा, तो खुद चेलों ने विश्वास नहीं किया। मत्ती का 28 का 13 निकाल के रखना। मरकुस का 16 का 11, लूका का 24 का 11, यूहन्ना का 20 का 9। मैं देता हूं। मरकुस का 28 का 17 देखो क्या कहता है 17। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। किसको? चेलों को यीशु के ऊपर शक हुआ। अब आप सोचिए, 20-30 साल के बाद जब किताबें लिखी जा रही हैं, ये ऐसे लोग थे जो खुद ही शक कर रहे हैं। मरकुस का 16 का 11, उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है उसे देखा, प्रतीति नहीं की। दे डिडंट बिलीव ऑन जीसस। इसका मतलब है कि यहां पे लूका 24 का 11 पढ़ेंगे, इसको भी देख लीजिए क्या लिखा है। फिर यूहन्ना 20 का 9, यूहन्ना 20 का 9 कोई निकाल के रखो। कहता है लूका 24 का 11, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उसकी प्रतीति नहीं की। ऐसा लगता है कि फेरी टेल की कहानी चल रही है, ऐसा लगता है चंदा मामा की कहानी चल रही है। कौन? पतरस था वो, कौन? यूहन्ना था वो। यीशु की बातें कहानी सी। अब इसको देखो, यूहन्ना का 2 का 9 क्या कहता है? वे तो अब तक, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 9, या माफ करें, यूहन्ना 20 का 9। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बातें ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखें। तो वापस कहता हूं, एक पहलू आपको समझना होगा। यहूदा धोखा देकर मर चुका है। पतरस 3 बार इनकार कर चुका है। बाकी चेले उसे छोड़कर भाग चुके हैं। यीशु के जी उठने की झूठी प्रचार ऑलरेडी वहां पे चल रही है। जब सब कुछ खत्म हो गया 3 दिन के बाद, जब यीशु जी उठा, तो खुद के चेले तक उसको विश्वास नहीं कर रहे कि यीशु जी उठा है। और उसका प्रूफ है ये। अब स्त्रियों को देखो, जो कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा हूं, लेकिन उनकी हालत देखो क्या लिखा है। स्त्रियां घबरा गई थी। मत्ती का 28 का 5 नहीं चाहिए, मरकुस का 16 का 8, लूका का 24 का 5 और यूहन्ना 20 का 15 रख रहा हूं, जो कि ये लड़की जिसका नाम है मैरी मैगदलीन।
ये क्या कहती है पता है? इसकी घबराहट देखो कितनी है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, यीशु बात कर रहे हैं, लिखा हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? पता है मैरी मैगदलीन यीशु को क्या समझी? कहता है माली समझकर उससे कहा, जबकि मालिक खड़ा था, इसने माली समझ लिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो इसका मतलब क्या है? प्लीज मुझे कोई बता सकता है? इसका मतलब है कि ये टोटल घटना जब घट रही थी तो ऐसा बड़ा कियोस था, गड़बड़ था। यहां स्वर्गदूत उतर रहे हैं, कब्रें खुल गई हैं, मुर्दे जी उठकर घूम रहे हैं, कहीं पुरुषों को देखा जा रहा है, 2 पुरुषों को, कहीं जवानों को स्वर्गदूत के रूप में देखा जा रहा है। चेले विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो इमाउस के रास्ते में 2 लोगों को मैंने नहीं रखा, वो तक दिखाई दे रहे हैं। यीशु उनको दर्शन दे रहे हैं। मार्था कहती है, माफ करें, मरियम मैगदलीन कहती है, आप तो माली हैं, जरा बता सकते हैं यीशु को कहां रखा है? जब यीशु ने उसको बुलाया ना मरियम मैगदलीन, तब इसकी बत्ती जली। वचन 16 में। अब आप समझिए कि ये टोटल इतना कियोस क्यों? लेकिन कुछ चीजें कॉमन थी। चारों पुस्तकों में 4 बातें कॉमन थी। क्या क्या कॉमन थी? यीशु का जी उठना तीसरे दिन, बिल्कुल 4 किताब ने सटीक बोला। स्वर्गदूतों का दर्शन मिलना 1 2 3 4, लेकिन बिल्कुल चारों किताबों ने रिकॉर्ड की। स्वर्गदूतों का संदेश एक जैसा ही देना, यह भी कॉमन था। स्त्रियों का और चेलों का कब्र पर आना, यह भी कॉमन था। इज दैट राइट? तो ये सब कॉमन था। आई होप कि मैंने ये पॉइंट को जस्टिफाई किया है, क्योंकि वक्त नहीं है। 13th कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर आपके बीच में रख रहा हूं। ये भी गजब का है, लेकिन मेरे को पता है कि टाइम हो रहा है, लेकिन आज थोड़ा बर्दाश्त करिए, क्योंकि मैं भी शायद आज पता नहीं क्या करूंगा। लिखा है सबमिट टू योर अथॉरिटीज। आपके पास्टर के अधीन रहो, आपके बिशप के अधीन रहो, चर्च के लीडर के अधीन रहो। कहां लिखा है? इब्रानियों 13 का 17 में, हिब्रू 13:17। अपने अगुओं के मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। उन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से ना करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो इसका मतलब है कि अपनी अगुओं की मानो, सबमिट टू योर अथॉरिटीज। अब ये कॉन्ट्रडिक्ट कैसे है मैं आपको बताता हूं। 1 तिमोथी 5 का 19 और 20 कहता है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुनना, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और भी लोग डरें। तो एक कहता है अधीन रहो, दूसरा कहता है उसको एक्सपोज करो। एक कहता है उसको रिस्पेक्ट करो, एक कहता है उसको जो भी करता है उसके अधीन रहो। लेकिन वही पौलुस कहता है तिमोथी 3 का 5 का 19 और 20 में, अगर वो गलती करता है सबके सामने लाओ। वो अगर गलती करता है, पाप करता है, सबके सामने लाओ। कैन यू बिलीव दिस? अब मुझे प्लीज बताएं ये क्या है? आ रही है ना बात समझ में? तो इसका मतलब है आधीन नहीं रहना है, सबमिट नहीं होना है। लेकिन अगर वही आधीन और वही सबमिट वाला पास्टर, फोटो रख देता हूं वाला, अगर यही पास्टर यीशु के खिलाफ जा रहा है, यीशु के अगेंस्ट जा रहा है, बाइबल के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर आपका आधीन रहने का कोई मतलब है? प्लीज बता दीजिए। कोई मतलब नहीं है। तो इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। क्योंकि वक्त की कमी है, सेकेंड लास्ट पॉइंट। और याद रखिए, कोई नहीं जाना, क्योंकि आज अनाउंसमेंट का दिन है। मैंने कल कहा था कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है ना? 14th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर, सबमिट टू योर गवर्नमेंट। सरकार के अधीन। बीजेपी अगर अभी रूलिंग पार्टी तो उसके अधीन, कांग्रेस अगर थी तो उसके अधीन, अमेरिकन तो उसके अधीन, नेपाल के लोग उसके सरकार के अधीन, पाकिस्तान उसके सरकार के अधीन। तो वचन कहता है, कहां लिखा है? 1 पत्र 2 का 13, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर प्रकार के प्रबंध के अधीन रहो। रोमियो 13:1, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकार के अधीन रहे। अब कॉन्ट्रडिक्ट देखो कॉन्ट्रडिक्ट देखो। प्रेरितों का काम 5 का 29, ये भी पत्रस है और ये भी पत्रस है। क्या कहता है पत्रस? कहता है जब पत्रस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। अरे तो एक तरफ कहता है सरकार के अधीन रहो,
एक तरफ वचन कहता है कि हम मनुष्य की नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर की सुनेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा जवाब यह है कि सरकार जब तक बाइबल के विरोध में बात नहीं कर रही, आधीन रहेंगे। मोदी साहब जब तक बाइबल के विरोध बात नहीं कर रहे, मोदी जी आपका सुनेंगे। लेकिन जिस दिन मोदी ने कहा जाओ कत्ल करो, जाओ पत्थर की पूजा करो, जाओ चोरी करो, जाओ मर्डर करो, नमस्ते मोदी जी। कैसा लग रहा है? 15th कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर आखिरी है, आपके बीच में रख रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। क्या बात है! और वहां है, गजब का पॉइंट है, वहां है लव वन अनदर, एक दूसरे को प्यार करो। कहां लिखा है? रख रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 13:1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं। वचन 2, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों और सब प्रकार का ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। वचन 3, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी दया जलने के लिए दे दूं, प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। वचन 4, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वह फूलता नहीं है। वचन 5, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंद नहीं होता, पर सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है। इसको याद रखना, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। अब कॉन्ट्रडिक्ट, रोमियो 16:17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, ये भी पौलुस है, वो भी पौलुस है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनके साथ रहो। ऐसा है? क्या है? ऐसा लिखा है, उनसे दूर रहो। लिमिट अभी और क्रॉस होगा। 1 कुरिन्थियों 5:11। मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई पास्टर कहलाकर, यदि कोई बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, अलाना फलाना, इधर वाला उधर वाला, व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजा, गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसों के साथ खाना तक भी ना खाना। अब मुझे बताइए, हम इस 13 वचन के अनुसार चलें या फिर रोमियो के और 1 कुरिन्थियों 5:11 के अनुसार चलें? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब बाकी का कल, माफ करें, बाकी का 23 मार्च को, जो कि मंगलवार को है, माफ करें 30 मार्च को, 30 मार्च 2020। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो सब लोग तैयार है? ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी चैनल बनाकर आप लोग प्रचार करना शुरू कर दीजिए। सब लोग जिसकी ताकत है, जिसको लगता है मेरी ताकत है, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं प्रचार कर सकती हूं, आप अपना माइक लीजिए, फोन सेट कर लिए, यूट्यूब चैनल ओपन करिए। अगर आपको नहीं आता है, जिसको आता है उससे मदद लीजिएगा। और यूट्यूब के लोगों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आप लोग शिक्षाओं को सुनते हैं, अपने तक मत रखिए, आपका फर्ज है दूसरों तक पहुंचाएं। यस, कम ऑन, यस, दूसरों तक पहुंचाएं। आप कर सकते हैं। बहुत सारे यंग लोग, लड़का लड़की मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल बनाइए, आप अपने नाम से बनाइए या मसीह मंथन के नाम से बनाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यीशु का प्रचार आप कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपका चैनल पे कंटेन का हिंदी शब्द क्या है? आपके पास में अगर मसाला नहीं है, मेरी वीडियो डाउनलोड करके उसको आप अपने चैनल से चालू कर दीजिए। कम से कम लोग देखते रहेंगे और आपका चैनल को सब्सक्राइब लोग करते भी रहेंगे। ऐसा करना आप लोग जारी करिए और मुझे लिंक भेजते रहिए। जैसे जैसे ओपन करते हैं, आप कुछ डालते हैं, मुझे भेजिए। बहुत हो गया चुपचाप बैठ लिए, बहुत हो गया आराम कर लिए। एक्शन का टाइम आ रहा है, क्योंकि फेज 3 पे जब एम्पावरमेंट का बात आएगा, मैं इसको फिर दोहराऊंगा। नाउ ये नाम और ये नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है? नाम है सुमन वैद्य, सुमन वैद्य, या नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। और साथ ही साथ आपके डिसाइपल डीटी पे भी हम इसकी पीडीएफ जो है भेजेंगे ना। साथ ही साथ अब आप पूछ रहे होंगे कि ये क्यों? तो एमएमबी फंड सपोर्टिंग पार्टनर्स हमको चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन नहीं पता कि कहां देना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अभी मैं करूंगा थोड़ी देर बाद, आज के इसमें भी आपके बीच में रख देता हूं। एक तरफ है पेड़, दूसरी तरफ है डालियां। रिपीट करता हूं, एक तरफ है पेड़
और दूसरी तरफ है डालियां, प्लूरल। तो एक है यूनिवर्सल चर्च और दूसरा है ब्रांचेस यानी कि चर्चेस। तो अभी तक आप किसको लेके चल रहे थे? चर्चेस। ये मेरा चर्च है, ये मेरा चर्च है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे लोग आपका यूनिवर्सल चर्च का जड़ से ही उस मिनिस्ट्री को खराब कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में काम नहीं बढ़ रहा है। तो आप सभी को समझना होगा कि आप चर्चेस में काम करना चाहते हैं या यूनिवर्सल चर्च में काम करना चाहते हैं। आप अपने खुद की डाली पे बैठ के कमाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, या यीशु की पूरी पेड़ को संभालना चाहते हैं। अगर पूरा का पूरा पेड़ आप संभालना चाहते हैं तो मैं आपका वेलकम करता हूं, पूरा पेड़ को संभालिए, सिर्फ डाली को नहीं, सिर्फ डाली को नहीं, पूरा पेड़ को संभालिए। यह आपका दायित्व है। जिस दिन आप मरकर यहां से जाओगे तो यीशु ये नहीं पूछेगा बैप्टिस्ट को संभाला, कैथलिक को संभाला, मेथोडिस्ट ना, वो ये पूछेगा मेरी देह को संभाला। क्या बात है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में आपके पवित्र, महान, अद्भुत उपस्थिति जो आपने अभी तक दे रखी है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद। इन सभी शिक्षाओं के लिए आपका धन्यवाद। एक एक व्यक्ति को प्रभु जी आप बात करिए। प्रभु मैं विनती करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उन सभी से आप बात करिए। परमेश्वर पिता, आपका नाम महिमा पाए, आपकी स्तुति हो, आपकी बढ़ाई हो प्रभु जी, और इन सभी को आप अद्भुत रीति से अपने इस राज्य में लेकर चलिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके।